हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना पूरा पूरा ख्याल रखते होंगे और लाइफ में आगे बढ़ते होंगे। आज मैं बताने वाली हूँ कि कुल देवी दर्शन देने या घर में आने से पहले कुछ संकेत देती हैं, जैसे कि मन में शांति, घर में सुख समृद्धि और कुछ विषयों में किसी बीमारी का होना, अचानक वित्तीय समस्याएं या पारिवारिक रिश्तों में तनाव भी कुल देवी के आगमन का संकेत हो सकता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को ना लेट करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि कुल देवी के दर्शन के संकेत क्या होते हैं, तो कुल देवी के दर्शन के संकेत मन में शांति और सकारात्मक। कुल देवी की कृपा से व्यक्ति को मन में शांति और सकारात्मक महसूस होती है। जैसे कि आजकल के इसमें देखा जा रहा है, दिनचर्या में देखा जा रहा है, जो लोग सिटी में रहते हैं और जो लोग गांव में भी रहते हैं, उनको अपने कुल देवी के बारे में पता ही नहीं है कि कुल देवी कौन होती हैं, कुल देवी की पूजा कैसे की जाती है। तो मैं बता दूं, जिन लोगों को अपने कुल देवी के बारे में नहीं पता है वो जल्दी से अपने कुल देवी के बारे में पता कर ले। जो लोग अपने कुल देवी का पूजा नहीं करते हैं, घर में अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों का पूजा करते हैं, तो वो तो ठीक है, आप अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों का पूजा करते हैं, तो ये भी बात आप लोग जान लीजिए, जब तक आप अपने कुल देवी की पूजा नहीं करोगे तब तक आपके अन्य देवी देवताओं का पूजा अधूरा ही रहेगा। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल मैं दे दूँ, जैसे कि आपके घर में आपके मम्मी ही पापा हैं, आप किसी और लोगों को बुला के घर में उनका सेवा, किसी और मम्मी पापा को बुला के उनका सेवा कर रहे हो, अपने माँ बाप का सेवा नहीं कर रहे हो, तो जिनको आप बुला के आप पूजा कर रहे हो, दूसरे की माँ बाप को बुला के पूजा कर रहे हो, तो उनको भी नहीं अच्छा लगेगा। वो यही सोचेंगे कि अपने माँ बाप के घर के माँ बाप को पूजा पाठ नहीं, मतलब इतना देख रेख सेवा नहीं कर रहा है और हम लोगों का सेवा कर रहा है, तो उनके मन में भी कहीं ना कहीं रह जाएगी कि नहीं। तो ज्ञान किसको बोलते हैं? ज्ञानी वही होते हैं। ठीक है, तो जैसे देवी देवताओं को आप पूजा करें, वो आपका पूजा तो लेते हैं लेकिन उनका पूरा फल नहीं मिलता है। जैसे कि आप घर के सदस्यों का देखभाल नहीं कर रहे हो, उनका देखभाल नहीं कर रहे, सेवा संस्कार नहीं कर रहे हो, और आप दूसरे के घर के लोगों का सेवा संस्कार कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होता है। आप पहले अपने घर के लोगों का सेवा संस्कार कीजिए, बाद में दूसरों का। ऐसे सेवा संस्कार तो हर किसी का करना चाहिए, लेकिन घर पहले है, माँ बाप पहले हैं, फिर दूसरे को। ठीक है, वैसे तो हर किसी का करना चाहिए। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला है। तो जब तक आप अपने कुल देवी को घर पे नहीं बुलाएंगे, कुल देवी का पूजा पाठ नहीं लेते हैं, तो आपके अन्य देवी देवताओं का पूजा करना व्यर्थ है। ठीक है, अगर आप कुल देवी देवताओं को नहीं पता उनके बारे में, तो आप जल्दी जल्दी पता कर लीजिए क्या है क्या नहीं है। हाँ, उनका पूजा पाठ करना शुरू कर लीजिए। और जो लोग अपने कुल देवी का पूजा पाठ नहीं करते हैं ना, उनके घर में जाके पूछ लीजिएगा कि उनके घर में क्या क्या होता है। तनाव रहित रहता है पूरी ज़िंदगी उनकी, झगड़े लड़ाई क्लेश रहते हैं घर में कोई ना कोई हरदम बड़ी बीमारियों से ग्रस्त रहता है, बीमारियों में पैसा जाता ही रहता है, घर में संतान नहीं होता है, संतान होता भी है तो पुत्री के रूप में होती है, पुत्र के रूप में नहीं होता है। पहली बात तो सबसे बड़ा संकेत तो यही होता है, संतान आपकी होगी भी ना तो पुत्र नहीं होगा, पुत्री होगी। ठीक है, तो आप अपने कुल देवी का पूजा पाठ कर लीजिए। बाकी का मैं तो आपको बता ही रही हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं आपको उपाय भी बता दूँगी छोटा मोटा, जैसे कुल देवी को, अगर जिन लोगों को अपने कुल देवी के बारे में नहीं पता है उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, वो भी मैं अपना बहुत जल्दी वीडियो लेकर आऊँगी। थोड़ा बहुत मैं अभी इस वीडियो में बता दूँगी, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी इसलिए मैं थोड़ा बहुत बताऊँगी। बाद में मैं अपना एक वीडियो लेकर आऊँगी कुल देवी के विषय में, कि कुल देवी, जिन लोगों को अपने कुल देवी के बारे में नहीं पता है वो लोग कुल देवी की पूजा कैसे करके बुलाएं। ठीक है, तो चलिए, तो जैसे कि कुल देवी के दर्शन के संकेत क्या होते हैं, जैसे कि मन में शांति और सकारात्मक। देवी की कृपा से व्यक्ति को मन में शांति और सकारात्मक का महसूस होता है। ठीक है, सुख समृद्धि, घर में सुख समृद्धि, धन धान्य की वृद्धि होती है। स्वप्न में जैसे कुल देवी कैसे दिखती हैं, जैसे कि कुछ विशेष प्रकार के स्वप्न आने लगते हैं, जैसे कि देवी का दर्शन या देवी से संबंधित चीज़ें देखना हो जाता है आपको। जैसे कि कोई मतलब छोटी सी कन्या हो और शेर वगैरह का देख लेना, ऐसा संकेत मिलता है। परिवार में सुख, मतलब परिवार में रिश्तों में मधुरता और
मतलब जैसे कि मधुरता रहती है, बनी रहती है और सुख समृद्धि का आगमन रहता है घर में। और जैसे कि अचानक समस्याएँ, जैसे कि परिवार में किसी बीमारी का होना, वित्तीय समस्याएँ या परिवार में तनाव अचानक से आने से भी देवी के आगमन का संकेत मिल सकता है, ठीक है। मानसिक तनाव, जैसे कि मानसिक तनाव कम होना, चिंता और डर का दूर होना, ठीक है, ये देवी के संकेत का हो सकता है, उनका आगमन होने का संकेत हो सकता है। गलत रास्ते से बचना, जैसे कि घर में अगर देवी का संकेत मतलब देवी का आगमन होता है ना कुल देवी के, तो गलत रास्ते से, तो जैसे कुल देवी की कृपा से व्यक्ति को गलत रास्ते से भटकने से रोका जा सकता है, मतलब कुल देवी रोकती हैं, ठीक है, जिनके घर में कुल देवी का आगमन होता है। कुल देवी को प्रसन्न करने के लिए, जैसे कि कुल देवी की पसंद करने के लिए क्या करना है आपको, जैसे कि नियमित रूप से कुल देवी की पूजा पाठ करना चाहिए, खास करके पूर्णिमा, एकादशी और अष्टमी तिथि पर जरूर करें, ठीक है, पूजा पाठ। और तो और आपको हर रोज़ क्या करना है, आप अपने घर के मंदिर में दीप जलाए चाहे ना जलाए, किसी और देवी देवताओं के लिए आप जलाते ही होंगे, मुझे पता हो, जिनके घर में मंदिर, अलग से एक कुल देवी के लिए आप दीप जरूर जलाएं, मतलब उसी मंदिर में कुल देवी को आप दीप जरूर जलाएं। अगर फ़ोटो नहीं है तो कुल देवी का नाम लेके एक सुपारी में रोली बांध कर हल्दी कुमकुम से उनका कुल देवी का नाम लेके आप उनको एक तांबे के या पीतल के प्लेट में उनको स्थान दें और उनका पूजा पाठ कुल देवी के नाम से, अपने कुल देवी के नाम से उनका पूजा करें, ठीक है। तो पूजा पाठ क्या करना है, जैसे कि नियमित रूप से जो पूजा पाठ करना है मैंने आपको बता ही दिया है। भक्ति और समर्पण, देखिए देवी के प्रति सच्ची भक्ति और समर्पण होना ही चाहिए, अपने कुल देवी की तरह। सदाचार, जैसे पारिवारिक संस्कारों और नैतिक आचरण का पालन करना भी जरूरी होता है, ठीक है। शुभ कार्य करते समय देवी का ध्यान करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे भी आप किसी भी शुभ कार्य में जा रहे हैं तो देवी का मतलब ध्यान कीजिए कि हे माँ, मैं इस काम के लिए जा रहे हैं, आप आज्ञा दीजिए, मेरा सारा काम शुभ हो। आप घर से निकले या घर में कुछ अच्छा काम हो रहा है, शुभ काम हो रहा है, तो सबसे पहले देवी को निमंत्रण दें। हाँ, घर में कुछ मीठा बन रहा है, सबसे पहले या घर में आपके घर में कोई तर त्यौहार पड़ा है या कुछ आप मीठा बना रहे हो, तो सबसे पहले अपनी कुल देवी को भोग लगाएं, ठीक है। कुल देवी के बारे में जानकारी, कुल देवी को जैसे कि पता कैसे करनी है आपको दी, आपको अपनी कुल देवी के बारे में जानकारी नहीं है तो आप अपने परिवार के सदस्य या पंडितों से पूछ सकते हैं, ठीक है, कि कुल देवी की क्या जानकारी करना। वैसे तो मैं आपको वीडियो करके बता दूंगी, जिसको पता नहीं है, कुल देवी का नाम पता नहीं है, गांव समाज नहीं है उनका, तो मैं वो भी आपको एक वीडियो बता दूँ, एक वीडियो बनाऊंगी कुल देवी से रिलेटेड, कि जिनको पता नहीं है कुल देवी के बारे में, उससे रिलेटेड मैं वीडियो बहुत जल्दी लाने वाली हूँ, ठीक है। तो कुल देवी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है, ठीक है। कुल देवी की कृपा से व्यक्ति को सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है, ठीक है। तो आप लोग जो लोग कुल देवी के बारे में जानते हो और उनका पूजा पाठ नहीं करते हो, तो आप जल्दी से जल्दी कुल देवी का पूजा पाठ करने लगिए, नहीं तो जो मैंने आपको तकलीफ़ें बताई है थोड़ी बहुत, तो वो सब तकलीफ़ें होने लगती है, ठीक है। घर में लड़ाई झगड़े, पैसे से नुकसान, कर्ज बढ़ जाना और संतान नहीं होना घर में, ये सब तकलीफ़ें बहुत जल्दी आने लगती हैं। तो जो लोगों को कुल देवी के बारे में नहीं पता है, वो लोग जल्दी जाके कुल देवी के बारे में पता कीजिए और उनका पूजा पाठ करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तब तक के लिए मैं चलती हूँ। और हाँ, सबसे बड़ी बात कि जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा नया नोटिफिकेशन यानी कि मेरा नया वीडियो आप तक सबको मिलता रहे, ठीक है। और तब तक के लिए मैं चलती हूँ। मैं नए वीडियोस लाती रहती हूँ, छोटे मोटे उपाय लाती रहती हूँ। और हाँ, जो बड़ी पूजा पाठ की चीज़ें होती हैं जो बतानी रहती है, मैं आपको बता देती हूँ। जो मैं खुद करती हूँ वो मैं आप लोगों को बताती हूँ, जो किया हुआ उपाय है, जो सिद्ध उपाय है, मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। इधर उधर से कोई उपाय नहीं बताती हूँ, जो किया हुआ उपाय है, जो सिद्ध उपाय है, मैं वही बताती हूँ। आजकल यूट्यूब में क्या चल रहा है, ट्रेंडिंग चल रहा है यूट्यूब में कि कोई भी उपाय आप लोगों को बता दे रहे, कोई भी साधना करने के लिए बता दे रहे, कोई भी मंत्र करने के लिए बता दे रहे, उच्चारण करने के लिए। तो हर मंत्र, आप छोटे मोटे मंत्र जो होते हैं ना, आप कर सकते हैं, लेकिन कोई मंत्र आप ऐसे भी होते हैं कि जो नहीं कर सकते, कोई साधना ऐसे नहीं कर सकते, कोई पूजा पाठ ऐसे नहीं कर सकते। आप पूजा पाठ करते हैं छोटा बहुत, तो घर में जो करते हैं उसकी सिद्धि तो आप लोगों को मिलती है, लेकिन जो साधना सिद्धि होती है, पाठ होती है ना, उसके बारे में आप लोगों को जानकारी पंडितों से या अपने घर के जो ब्राह्मण हैं, आपके पारिवारिक ब्राह्मण हैं,
जो फैमिली ब्राह्मण है आप उनसे पूछ कर ही कीजिए, ठीक है। और तो मैं अपनी वीडियोज़ में लेकर आती हूँ जो पूजा पाठ के बारे में, कैसा पाठ करना है, इसका क्या फल मिलता है, कौन सा पाठ नहीं करना चाहिए, ये पाठ करने से क्या क्या सिद्धियाँ मिलती हैं और ये पाठ करने से क्या क्या नुकसान भी होते हैं। अगर आप कोई पाठ वगैरह आप करते भी हो ना तो उससे देखो नुकसान भी होते हैं, उसके लिए ना बहुत सतर्कता बरतनी पड़ती है, बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे ही कोई पाठ उठा के नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि देखिए मैंने ये पाठ किया है तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मेरे घर में झगड़े लड़ाई हो जाते हैं। तो हाँ, वो होते हैं। आप लोग कुछ ना कुछ गलतियाँ ऐसे करते ही हैं जो हो जाते हैं। तो आप पूरा पाठ के बारे में, कोई भी पाठ आप करें तो उसकी पहली बात पूरी जानकारी ले लें, कौन सी पाठ कैसे करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही कोई भी पाठ उठा के मत कीजिए, तो घर में लड़ाई झगड़े तो होगी। हर पाठ करने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। हर पाठ करने में बहुत सी सतर्कता बरतनी पड़ती है। ऐसे ही कोई पूजा पाठ, बड़ी पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको अपनी वीडियोस में लेकर आती हूँ, छोटे मोटे उपाय बताती हूँ और वीडियोस में लेके आऊँगी कौन से पाठ करना चाहिए, कौन से पाठ नहीं करना चाहिए, कौन से पाठ करने से क्या फल मिलता है, कौन से पाठ में सतर्कता बरतनी है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा वीडियो, मैं जो नया वीडियो लाती हूँ वो आप लोगों को जल्दी से जल्दी मिल सके, ठीक है। और भी कोई आप लोगों को आशंका हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं कमेंट का ज़रूर मैं ये देती हूँ, ठीक है। तब तक के लिए मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।